हाय सृजन, मैं बहुत लंबी यात्रा करके किशनगंज से अब आ चुकी हूँ बाराबंकी। अरे वाह, बाराबंकी से भी हमारे बहुत से लिसनर्स हैं और वो भी बहुत खुश हो गए होंगे। बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि जब अपने लोगों से कनेक्ट सीधे सीधे होता है तो ऐसा लगता है कि आप देखिए दुनिया बहुत छोटी है और आप बड़ी आसानी से जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके उन तक पहुंच सकते हैं। बट एक बात मैं बताऊं आपको, मुझे बाराबंकी और किशनगंज का डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है वो 3 मिनट में कवर कर लिया है। मिन्स रश है क्योंकि मैं हॉल नंबर 2 में हूँ और हॉल नंबर 2 में ही ये दोनों यूपी और बिहार दोनों की जो लोग हैं जो आए हैं डिस्प्ले करने के लिए एग्जिबिटर्स, वो हॉल नंबर 2 में ही हैं और यहीं पर आपको पूरा बिहार का और यूपी का डिस्प्ले मिलेगा। और अभी फिलहाल मेरे साथ हैं मोहम्मद मुंतसिर अहमद जो कि बाराबंकी से हैं, यूपी से, और इनके पास बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं साड़ियां हैं, दुपट्टे हैं, स्टोल्स हैं और कलरफुल जो है चीजें और सारा सिल्क का सामान है। तो आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद मुंतसिर जी। अच्छा, ये बताएं कि आपका ये जो काम है ये कितने सालों पुराना है और कैसा रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है आपको? हम लोगों का खानदानी है, मेरे बाप भी करते थे, फिर मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, सारे लगे हुए। ओके, औरत वगैरह भी इसी में लगे हुए हैं। ओके, तो आप लोग जो ये बनाते हैं, जैसे आपने अलग अलग तरह की चीजें हम लोगों को जगह बनवाते हैं, काम भी देते हैं, लेडीज वगैरह काम देते हैं और लेडीज को जेंट्स को अगर काम देते हैं, ग्रुप वगैरह बना के सब काम देते हैं। ओके, तो जो आपके पास जैसे आपने बताया सूट्स हैं और मैं यहाँ पर दुपट्टे भी देखती हूँ, तो और क्या क्या सामान है आपके पास? सिल्क में थान वगैरह भी है, जैकेट, दुपट्टा है, स्टॉल है, थान है, साड़ी है, स्टॉल है। बाराबंकी का जगह स्टॉल जाकर मशहूर है, जाकर इंटरनेशनल जाकर एक्सपोर्ट वगैरह भी होती है हमारी। तो इंटरनेशनली आप कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? जैसे जाती है मैं जाकर ये नेहरू प्लेस वगैरह में माल जाती है, एक्सपोर्ट वगैरह अमेरिका वगैरह जाती है, थाईलैंड जाता है, बहुत जगह जाती है। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि अगर हम विजिटर्स के दृष्टि से बात करें तो उस हिसाब से आपके पास सबसे कम रेंज का सूट और सबसे कम रेंज की साड़ी कितने की है? जी, कम से कम जगह स्टार्टिंग में 1,000 से है, 1,000 से जगह 1,200 रुपया। ये सूट के लिए बता रहे हैं? सूट के लिए अगर कम से कम 500 स्टार्ट है। साड़ी अगर जो है करीब जगह 2,000 से स्टार्ट जाकर 30,000 तक। ओके, तो अगर हम बात करें आपके, जैसे आपने कहा कि पूरा सिल्क का ही आपका काम है, तो ये एक आइटम को बनाने में, एक दुपट्टा, एक साड़ी और एक सूट को बनाने में तकरीबन कितना टाइम लग जाता है? अगर एक हफ्ते जाकर सूट वगैरह लाने में, अगर एक कारीगर अगर अच्छी जड़ी का बनाएंगे तो महीने में रुक जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें इस साल के ट्रेड फेयर के बारे में, तो आपको रिस्पॉन्स अभी कैसा मिल रहा है यहाँ पर? बहुत कम। ओके, आज लेकिन वीक डे है, आज वीकेंड के मुकाबले तो डेफिनेटली कम है यहाँ पे, लेकिन वीकेंड जो गया मैम अगर ऐसा है कि भीड़ ज्यादा थी मगर परचेसिंग पावर बहुत कम। अच्छा, ओके, तो मतलब यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं क्योंकि सृजन वैरायटी इतनी ज्यादा है और जैसा इनका स्टॉल है, अगर मैं बात करूँ बिहार और यूपी दोनों के स्टॉल्स को मिला के, अगर उन हॉल्स के जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उनको इंक्लूड करके अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक एक चीज के आपको 2 से 3 या 4 या 5 आपको शॉपकीपर्स मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप जो है चीजें यहाँ नहीं तो कहीं और से, नहीं तो कहीं और से, उस हिसाब से आप बार्गेनिंग करके सामान ले सकते हैं। तो कस्टमर जो है वो भी खुश रहेगा कि हम एक दुकान पर गए और ऐसा नहीं हुआ कि हमें उसका ऑप्शन नहीं मिला। तो उनको अलग अलग स्टॉल्स पर चीजें मिल सकती है और वो जितना बेस्ट बार्गेन उनका रहेगा उस हिसाब से उनको सामान मिल जाएगा। और फिर ऐसे में देखिए साड़ी है, साड़ी का एक छोर अगर हमारे इन्होंने पकड़ रखा है तो दूसरे छोर हमारे लिसनर्स पकड़ेंगे और झटपट उस छोर को पकड़ के वो भी ट्रेड फेयर पहुंच जाएंगे और फिर अपनी आर्ट दिखाने का मौका, जैसे कि आपने कहा, बार्गेन कर सकते हैं। और मुझे लगता है रेट जो इन्होंने बताए वो भी काफी किफायती है। जी बिल्कुल, अगर आप सिल्क की बात कर रहे हैं तो सिल्क के हिसाब से तो डेफिनेटली, क्योंकि सिल्क का जो सामान है वो मतलब अगर उसके लिए 4-5 हजार रुपए की हम बात करें तो इतना कस्टमर को भी माइंड में रहता है कि हैंडीक्राफ्ट है, सिल्क है, तो उस केस में इतना स्पेंड करना तो बनता है। हाँ, और फिर वही है ना, एक कलाकार ने जब अपनी सारी दिल की इच्छा एक कला को उभारने में लगा दी तो उसका एक जायज रेट पे करना तो बिल्कुल बनता है ना। बिल्कुल।
तो इसी तरह की और बहुत सारी स्टॉल्स हैं और बहुत कुछ सामान है। मैं तो बहुत कम चीजों के बारे में बता पा रही हूँ, लेकिन अगर लिसनर्स यहाँ पर आएंगे और विजिट करेंगे तो यहाँ पर क्या हम बात करें कपड़ों की, यहाँ पर जितना डिस्प्ले की आइटम्स होती हैं हैंडीक्राफ्ट में, जिसको हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अचार की हम बात करें, फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, इसके अलावा चूरन वगैरह जो होते हैं उनकी बात करें, दरियों की बात करें, साथ ही साथ कैंडल्स की बात करें, परफ्यूम्स की बात करें, तो सब कुछ यू जस्ट नेम अबाउट दैट प्रोडक्ट एंड यू विल गेट इट हियर। वाह। और ऐसे में जैसे आपने बोला फूड स्टॉल्स, मुझे लगता है जिस भी पेवेलियन में आप जाएंगी या फिर जिस भी राज्य को आप हाईलाइट करेंगी तो वहाँ का जो खाना है, जो वहाँ की स्पेशलिटी है, वो भी भाई थक हार गए से बहुत शॉपिंग कर ली तो वहाँ पहुंच कर आराम से, है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर फूड स्टॉल की बात करें तो लोग आपको दो ही जगह मिलेंगे, या तो आपको हॉल के अंदर खरीदते हुए मिलेंगे या फिर खाते हुए बाहर मिलेंगे फूड कोर्ट पे। बिल्कुल।